गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का प्रकाश शेखावत की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी में हम ये देख रहे थे पिछली क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में क्या अंतर होता है। आज हम बात करते हैं पादप व जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखिए, इधर लेते हैं हम लोग प्लांट सेल। प्लांट सेल का मतलब है पादप कोशिका। इधर लेते हैं हम लोग एनिमल सेल। एनिमल सेल का मतलब है जंतु कोशिका। अब देखिए, प्लांट सेल की सबसे पहली बात, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति उपस्थित। जंतु कोशिका में देखिए, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद है, और ये अपवाद है जीवाणु, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। दूसरी बात, पादप कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है। इनमें यह हरित लवण उपस्थित, क्योंकि प्रकाश की किरणें क्या करते हैं? अवशोषण। इनमें हरित लवण या पर्णहरित अनुपस्थित होती है। लेकिन एक जंतु है जिसमें पाई जाती है, वो है युग्लिमा, जिसकी बात अभी करेंगे हम। युग्लिमा। तीसरी बात, अगर इसमें पर्णहरित है ही नहीं, पादप कोशिका में पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थित। पादप जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित। लेकिन युग्लिमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती। चौथी बात करें, पादप कोशिका में जो अतिरिक्त भोजन है, यानी पाचन के पश्चात जो शेष भोजन रहता है, वो मंड या स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है? जमा। इनमें अतिरिक्त भोजन का संचय, भोजन का मतलब कार्बनिक पदार्थ का संचय मंड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टार्च। स्टार्च के रूप में होता है। इधर बात करें, जंतु कोशिका में अतिरिक्त जो भोजन है उसका संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इनमें अतिरिक्त भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
ग्लाइकोजन के रूप में होती है। देखिए जो पादप कोशिका है उस कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में या तो रिक्तिकाएं होती नहीं है और होती है तो भी छोटी छोटी होती है। इनमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है। इधर देखिए इनमें रिक्तिकाएं अनुपस्थित या छोटी छोटी होती है। रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी होती है। तो इस प्रकार हमने पादप और जंतु कोशिका में क्या किया? अंतर। अब दो बातें देखिए, एक होता है माइकोप्लाज्मा। माइको जो प्लाज्मा है तो पादप जगत का जोकर या बहुरूपिया कहते हैं। जोकरिया क्या कहते हैं? बहुरूपिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका कारण क्या है? देखिए जो माइकोप्लाज्मा है इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। तो माइकोप्लाज्मा में क्या होती है कि कोशिका भित्ति, देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और कोशिका भित्ति अनुपस्थित होने के कारण इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है, यह अपनी संरचना में परिवर्तन करता रहता है और संरचना में परिवर्तन करते रहने के कारण जो माइकोप्लाज्मा है उसको पादप जगत का बहुरूपिया कहते हैं। एक और बातें याद रखना, जो युगलिना है, युगलिना को पादप व जंतु जगत की योजक कड़ी कहते हैं। योजक कड़ी का अर्थ होता है जोड़ने वाला। देखिए युगलिना की संरचना इस प्रकार की होती है। तो जो युगलिना है इसमें पादप का कौन सा लक्षण? पहले युगलिना है इसमें पर्णरहित होता है। युगलिना में क्या होता है? पर्णरहित। और पर्णरहित होने के कारण कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल किसमें होती है? पादपों में होती है। ये तो है इसकी पादप का। जंतुओं में क्या होती है? इसमें क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजिला होती है। क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं। कशाभिकाओं की सहायता से क्या करता है? गति करता है। और गति करना किसका गुण है? जंतुओं का। एक दूसरी बात, ये छोटे छोटे जीवों का क्या करता है? भक्षण करता है। और भक्षण करना भी किसका गुण है? जंतुओं का गुण। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों का भक्षण करना जंतु का गुण है। कशाभिकाओं की सहायता से गति करना भी किसका गुण है? जंतु का गुण है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना ये किसका गुण है? पादपों का गुण है। इसलिए युगलिना को पादप और जंतु जगत की योजक कड़ी कहते हैं। अब देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक की संरचना। प्रोकैरियोटिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक जो जीव है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक जीवों की संरचना। देखिए प्रोकैरियोटिक जीवों में सामान्यतः 3 आवरण पाए जाते हैं। सबसे सरल जीव, सबसे पहला है बाह्य आवरण। प्रोकैरियोटिक जीवों में कितने
आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण। सबसे पहला कौन सा आवरण है? बाह्य आवरण, जो किसका बना होता है? ग्लाइकोकेलिक्स का होता है, ग्लाइकोकेलिक्स का बना। ठीक है, बाह्य आवरण किसका बना हुआ? ग्लाइकोकेलिक्स का। तो ये बाह्य जो आवरण दिखाई दे रहा है ये किसका बना हुआ? ग्लाइकोकेलिक्स का। ये रहा, मान लीजिए बाह्य आवरण। लेकिन अगर ये बाह्य आवरण कठोर होता है, ग्लाइकोकेलिक्स से तो देख सकते हैं, लेकिन अगर कठोर होता है तो इसे कहते हैं कैप्सूल। और अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स का जो आवरण है अगर कठोर नहीं होता है, नरम होता है, तो इसे कहते हैं अवपंक परत। क्या कहेंगे? अवपंक परत, स्लाइम लेयर कहते हैं। ये तो हो गया बाह्य आवरण, जो किसका बना होता है? ग्लाइकोकेलिक्स। कठोर होता है तो कैप्सूल कहते हैं, और अगर कठोर नहीं होता है तो उसे अवपंक परत कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। फिर जो दूसरा आवरण होता है इसका, उसे कहते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इस ग्लाइकोकेलिक्स के आवरण के अंदर की ओर होती है। ग्लाइकोकेलिक्स के अंदर की ओर कौन होती है? कोशिका भित्ति, सेल। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, जो इस जीवाणु के, इस प्रोकैरियोटिक जीवों का जो आकार है उसे बनाए रखती है और इसको बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरी बात करें तो तीसरा आवरण होता है कोशिका झिल्ली। ये जो कोशिका झिल्ली है ये अंदर की ओर है, ये रही कोशिका झिल्ली। अब देखिए इसमें विशेष बात, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा से, प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है। इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड। तो बनी होती है प्रोटीन और किससे बनी होती है? लिपिड से। तो कितने आवरण हो गए? 3। जीवाणु की बाह्य सतह पर रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इन रोम जैसी संरचनाओं को कहते हैं पिल्ली, पिलाई कहते हैं। इन रोम जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? पिलाई। बाह्य सतह पर कौन पाए जाते हैं? पिलाई। जीवाणु में एक लंबी क्या पाई जाती है? कसाबिका पाई जाती है, जो गमन में सहायक होती है। कसाबिका फ्लैजिला होती है, जो फ्लैजिंग प्रोटीन से निर्मित होती है। फ्लैजिला किससे निर्मित होती है? फ्लैजिंग प्रोटीन से निर्मित होती है। देखिए जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली है, अंदर वाली तीसरे नंबर, उसमें अंदर की ओर कुछ उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। ये जो उभारीय संरचना है इनको नाम देते हैं मीजोसोम। क्या कहेंगे? मीजोसोम। एक बात याद रखना, प्रोकैरियोटिक जीवों में श्वसन का स्थल कौन होता है? मीजोसोम। जबकि यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन का स्थल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जीवाणु है, इसमें कोशिका नहीं होता, इसलिए श्वसन का स्थल कौन होता है? मीजोसोम। तो मीजोसोम किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली अंदर की ओर धस करके अंगुली जैसी जो उभारीय संरचना बनाती है, जिसको क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। और ये मीजोसोम क्या होती है? श्वसन स्थल होती है। श्वसन स्थल का मतलब श्वसन का क्या होता है? स्थल होता है, यहाँ पे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। प्रोकैरियोटिक जीव होने के कारण इसमें कितने हैं इस प्रकार का? 70 इस प्रकार का क्या मिलेगा? राइबोसोम। तथा इसमें सभी कोशिका लगभग अनुपस्थित होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे फास्फेट कण पाए जाते हैं, फ्लोरिडियन कण पाए जाते हैं। इस प्रकार इसमें अनेक कणीय संरचना पाई जाती है। और इसमें जो द्रव्य पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म। फिर इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि
सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। तो ये इसका है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब आनुवंशिक पदार्थ। जीवाणु में क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तो अलग होता है, उसके अलावा जीवाणु का जो कोशिका द्रव्य है उसमें वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए और पाया जाता है। जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अतिरिक्त द्विरज्जुकीय वृत्ताकार डीएनए और पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो जीवाणु के कोशिका द्रव्य में अतिरिक्त पाए जाने वाले वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। इस प्लाज्मिड का उपयोग होता है वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में इसका क्या होता है? यूज होता है। तो ये हो गई प्रोकैरियोटिक जीवों की संरचना। थैंक यू।